सदियों पुरानी बात है। दारुसलाम की पुररौनक गलियों और महकते बाजारों में मीर फरहान अली नाम का एक निहायत मशहूर और बेहद मालदार ताजिर रहा करता था। उसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर उसकी जिंदगी के आंगन में औलाद की किलकारियां कभी न गूंज सकीं, और यही एक गम उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। मीर फरहान अली का कारोबार दूर दराज मुल्कों तक फैला हुआ था। उसके पास सोने चांदी के अंबार थे और नौकरों की फौज थी। लेकिन जब वो शाम को थका हारा अपने आलीशान महल नुमा घर लौटता तो वहां फैला सन्नाटा उसके दिल को चीर देता था। उसकी शरीके हयात खदीजा सुल्ताना एक निहायत नेक और इबादत गुजार खातून थी, जिसने हर मोड़ पर अपने शौहर का साथ दिया था, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी को 15 साल गुजर चुके थे और हर गुजरते दिन के साथ मीर फरहान अली की उम्मीद का चिराग मध्यम होता जा रहा था। दारुसलाम के लोग भी कम जालिम न थे। जब मीर फरहान अली की सवारी बाजार से गुजरती तो लोग पीछे से काना फूसी करते कि देखो, इतना मालो दौलत समेटने का क्या फायदा जब आगे कोई नाम लेने वाला ही नहीं। कोई उसे बे औलाद कहकर पुकारता तो कोई कहता कि मीर फरहान अली की तकदीर में सिर्फ तन्हाई लिखी है। ये बातें जब उसके कानों में पड़ती तो उसका कलेजा छिलनी हो जाता और वो रात भर जागकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता रहता। एक रोज की बात है कि मीर फरहान अली मंडी में बैठा अपने हिसाब किताब में मसरूफ था कि पास खड़े 2 ताजरों की बातें उसके कानों में पड़ी। वो कह रहे थे कि जो शख्स अपनी नस्ल आगे ना बढ़ा सके उसकी दौलत मिट्टी के बराबर है, और बे औलाद इंसान का चेहरा देखना भी नहूसत की निशानी है। ये सुनकर मीर फरहान अली के हाथ से कलम छूट गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी इतनी इज्जत और साख की कोई कदर नहीं। वो उसी वक्त वहां से उठा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म ले लिया था कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। जब वो घर पहुंचा तो उसका चेहरा सुर्ख था और आंखों में अजीब सी दीवानगी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी पुरानी तलवार निकाल ली। वो अपनी जिंदगी का किस्सा खत्म करने ही वाला था कि अचानक खदीजा सुल्ताना ने दरवाजा खटखटाया। उसने अपने शौहर की आवाज में जो तड़प सुनी थी उससे वो भांप गई थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने मिन्नतें की और खुदा का वास्ता दिया। आखिरकार मीर फरहान अली ने रोते हुए दरवाजा खोला और अपनी बीवी के कदमों में गिर पड़ा। वो चीख चीख कर कहने लगा, खदीजा, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। हर तरफ से ताने और तोहमतें मेरे वजूद को बिखेर रही हैं। मैं बे औलाद हूं और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। अब मैं और नहीं जी सकता, मुझे मर जाने दो। खदीजा सुल्ताना अपने शौहर की ये हालत देखकर अंदर से टूट गई। उसने मीर फरहान अली का सर अपनी गोद में रखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर, ऐसी बातें मत कीजिए। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो वो 100 रास्ते खोल देता है। इसी लम्हे खदीजा सुल्ताना के जहन में एक ऐसी बात आई जिससे उसकी अपनी दुनिया उजड़ सकती थी, मगर अपने शौहर की जान बचाने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार थी। हुजूर, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमारे घर की वीरानी खत्म हो सकती है और आपको दुनिया के तानों से निजात मिल सकती है। मीर फरहान अली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। खदीजा सुल्ताना ने बात जारी रखी, मेरी एक बचपन की सहेली है रुखसार जहां। वो एक शरीफ घराने की नेक लड़की है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी बेवा मां के साथ सख्त तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रही है। मैं चाहती हूं कि आप उससे निकाह कर लें। शायद अल्लाह उसके वसीले से हमें औलाद की नेमत अता कर दे और उस घर में खुशियां लूट आएं। ये सुनकर मीर फरहान अली साकित रह गया। उसने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि खदीजा सुल्ताना खुद अपने हाथों से अपनी सोकन चुनकर लाएगी। उसने इनकार किया, खदीजा, मैं तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं तुम्हें यह दुख नहीं दे सकता। मगर खदीजा सुल्ताना अपनी जिद पर कायम रही। आपकी खुशी और आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं।
अगर आप मर गए तो मैं जी कर क्या करूंगी। इससे बेहतर है कि आप दूसरा निकाह करें और मैं खुद अपनी सहेली को उस घर की मलका बनाकर लाऊंगी। आखिरकार खदीजा सुल्ताना ने मीर फरहान अली को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो रोते हुए इस निकाह के लिए राजी हो गया। अगले ही दिन खदीजा सुल्ताना रुखसार जहां के घर पहुंची। उसकी हालत वाकई निहायत खराब थी। वो एक छोटे से टूटे हुए मकान में रहती थी। जब खदीजा सुल्ताना ने उसकी वालदा के सामने पैगाम रखा तो वो पहले हिचकिचाई, मगर जब उसने अपनी मजबूरी और मीर फरहान अली की हालत बयान की तो वो मान गई। रुखसार जहां, जो खदीजा सुल्ताना की बचपन की सबसे अजीज सहेली थी, उसने अपनी सहेली के घर को बचाने और उसके शौहर की जान की खातिर ये फैसला कबूल कर लिया। चंद ही दिनों में दारुसलाम के एक सादा से इज्तिमा में मीर फरहान अली और रुखसार जहां का निकाह हो गया। खदीजा सुल्ताना ने खुद अपनी सहेली को दुल्हन की तरह सजाया और उसे अपने ही घर में दूसरी बीवी का दर्जा देकर ले आई। निकाह की उस रात खदीजा सुल्ताना अपने कमरे में तन्हा मसल्ले पर गिरकर रो रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने आज मुझ पर जो आजमाइश डाली है उसमें मुझे सब्र अता फरमा। मैंने अपनी खुशियां अपने शौहर के कदमों में रख दी हैं। अब तो उस घर को औलाद की नेमत से भर दे। मीर फरहान अली का दूसरा निकाह तो हो गया था, मगर उसके दिल में अपनी पहली बीवी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। रुखसार जहां इस घर में कदम रखते ही बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसने कभी ऐसे ठाट बाट और आराम नहीं देखे थे। शुरू के दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रुखसार जहां खदीजा सुल्ताना का बहुत अदब करती थी और दोनों सहेलियां मिलकर घर का ख्याल रखती थीं। मीर फरहान अली भी अब खुश रहने लगा था और बाजार के लोगों के मुंह भी अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जबानें बंद होने लगी थीं, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मीर फरहान अली ने वारिस की उम्मीद ने दूसरा निकाह कर लिया है। मगर वक्त की फितरत बड़ी अजीब होती है। वो कब इंसान के दिल में जहर घोल दे कोई नहीं जानता। रुखसार जहां, जो पहले बहुत सादा और सीधी दिखाई देती थी, आहिस्ता आहिस्ता उस महल की चमक दमक और मीर फरहान अली की दौलत को देखकर बदलने लगी। उसके दिल के किसी कोने में यह एहसास जाग उठा कि अगर वो मीर फरहान अली को वारिस दे दे तो उस पूरे महल की असल मालकिन वही होगी और खदीजा सुल्ताना की अहमियत खत्म हो जाएगी। खदीजा सुल्ताना, जो निहायत ही भूली और साफ दिल खातून थी, वो रुखसार जहां की हर बात खुशी खुशी मान लेती थी, मगर उसे इस बात का अंदाजा न था कि जिस सहेली को वो अपना घर बसाने के लिए लाई थी, वही उसके सुकून की जड़ें काटने वाली है। एक रात जब दारुसलाम की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था और चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, रुखसार जहां अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपना अक्स देख रही थी। वो सोच रही थी कि मीर फरहान अली अब ज्यादातर वक्त उसी के पास गुजारते हैं और खदीजा सुल्ताना तो सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई है। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो अब खदीजा सुल्ताना को उस घर से दूर करने की कोशिश करेगी, ताकि मीर फरहान अली की जिंदगी में सिर्फ उसी का राज हो। चंद ही हफ्तों बाद वो खबर आई जिसका सबको इंतजार था। रुखसार जहां उम्मीद से हो गई थी, ये खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। मीर फरहान अली की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने पूरे दारुसलाम में खैरात तकसीम की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। खदीजा सुल्ताना भी अपनी सहेली की इस खुशखबरी पर बेहद खुश थी। उसने रुखसार जहां का ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना शुरू कर दिया। वो उसके लिए खुद खाना बनाती, उसके पांव दबाती और उसे हर तकलीफ से बचाती। मगर रुखसार जहां के दिल में खदीजा सुल्ताना के लिए नफरत और हसद ने जगह बना ली थी। वो खदीजा सुल्ताना की नेकी को उसकी कमजोरी समझने लगी थी। उसे लगता था कि ये सब दिखावा है ताकि वो मीर फरहान अली की नजरों में अच्छी बनी रहे। रुखसार जहां ने आहिस्ता आहिस्ता मीर फरहान अली के कान भरने शुरू कर दिए। वो कहती, हुजूर, खदीजा सुल्ताना मेरे होने वाले बच्चे से जलती हैं। ऊपर से तो बहुत खुश दिखती हैं, मगर अंदर ही अंदर दुआ करती होंगी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए। मीर फरहान अली पहले तो इन बातों पर यकीन ना करता था, मगर रुखसार जहां ने अपनी चालें इतनी सफाई से चलना शुरू की कि उसका दिल भी डुमकाने लगा। खदीजा सुल्ताना उन सब बातों से बेखबर बस अपने शोहर की लंबी उम्र
और रुखसार जहां की सलामती की दुआएं मांगती रहती थी। मगर उसे क्या मालूम था कि जिस तूफान को वो खुद बुलाकर लाई थी वही उसे तिनके की तरह बहा ले जाने वाला है। रुखसार जहां ने अपनी एक पुरानी और निहायत चालाक खादमा गुल बदन को भी अपने साथ मिला लिया था। दोनों मिलकर खदीजा सुल्ताना के खिलाफ साजिशें बनाने लगी। वो हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर मीर फरहान अली को बताती और खदीजा सुल्ताना को एक जालिम औरत साबित करने पर तुली हुई थी। मीर फरहान अली जो अपनी औलाद की आमद की खुशी में अंधा हो चुका था, उसे सच और झूठ में फर्क नजर ना आता। वो खदीजा सुल्ताना से कटने लगा और उसके पास जाना भी कम कर दिया। खदीजा सुल्ताना सब कुछ महसूस कर रही थी मगर खामोश थी। उसने अपनी खुशियां पहले ही कुर्बान कर दी थी। उसका यकीन अल्लाह पर था और वो जानती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। मगर आने वाले दिनों में जो मुसीबत उस पर टूटने वाली थी उसका तसव्वुर भी उसने कभी न किया था। रुखसार जहां का पेट अब नुमाया होने लगा था और उसके साथ ही उसका गुरूर भी बढ़ता जा रहा था। वो महल की हर चीज पर अपना हक जताने लगी थी और नौकरों को भी खदीजा सुल्ताना की बात ना मानने का हुक्म दे दिया था। पूरा माहौल बदल चुका था। वो मोहब्बत भरा घर अब साजिशों का गढ़ बन चुका था। खदीजा सुल्ताना को अपने ही घर में अजनबी महसूस होने लगा था, मगर वो सिर्फ उस नन्हे फरिश्ते के इंतजार में सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी जिसे रुखसार जहां जन्म देने वाली थी। उसे लगता था कि शायद बच्चे की आमद के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और रुखसार जहां का दिल फिर से नरम पड़ जाएगा। मगर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और रुखसार जहां के दिल में पलने वाला हसद का बीज अब एक जहरीले दरख्त की शक्ल इख्तियार करने लगा था। जैसे जैसे उसके पेट में पलने वाली जान बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उसका तकब्बुर भी आसमान को छूने लगा था। उसे लगने लगा था कि मीर फरहान अली की तमाम दौलत और उस महल की हकीकी मालकुन सिर्फ वही है और खदीजा सुल्ताना महज एक साया है जिसकी अब उस घर में कोई जरूरत नहीं। रुखसार जहां ने खदीजा सुल्ताना को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। वो जानबूझकर मीर फरहान अली के सामने ऐसी बातें करती जिससे खदीजा सुल्ताना की बरसों की वफादारी पर हर्फ आता। कभी वो अपने पेट पर हाथ रखकर आही भरती और कहती, हुजूर, मुझे डर लगता है कि कहीं खदीजा सुल्ताना की ठंडी आहें मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दें। उनके नसीब में तो औलाद की खुशी नहीं थी और अब वो मुझे इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर करती होंगी। मीर फरहान अली जो अपनी औलाद के इंतजार में अपनी अकल खो बैठा था, वो रुखसार जहां की उन जहरीली बातों को सच मानने लगा। उसने खदीजा सुल्ताना के कमरे में जाना बिल्कुल छोड़ दिया। अगर कभी वो सामने आ भी जाती तो वो नजरें फेर लेता। 15 बरसों तक जो खदीजा सुल्ताना मीर फरहान अली की धड़कन थी, अब उसे अपने ही शौहर की आंखों में बेगानगी नजर आने लगी थी। मगर वो नेक खातून सब कुछ सहकर भी खामोश थी। रात के सन्नाटे में अपने मुसल्ले पर बैठकर वो अल्लाह से यही दुआ करती, ऐ मौला, मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे और मेरी सहेली रुखसार जहां को नेक हिदायत दे। खदीजा सुल्ताना ने महसूस किया था कि रुखसार जहां का लहजा उसके लिए बदल चुका है। वो अब इसे सहेली नहीं बल्कि एक मामूली मुलाजमा समझने लगी थी। एक दिन खदीजा सुल्ताना ने रुखसार जहां के लिए बादाम का शरबत बनाया और बड़े प्यार से उसके कमरे में ले गई। मगर रुखसार जहां ने वो प्याला झटके से गिरा दिया और चीख कर बोली, तुम मुझे और मेरे बच्चे को जहर देना चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम दोबारा उस महल पर राज कर सकूं? खदीजा सुल्ताना की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हाथों से बिखरा हुआ शीशा समेटना शुरू किया कर रही थी कि उसी वक्त मीर फरहान अली वहां आ पहुंचा। रुखसार जहां ने फौरन रोना शुरू कर दिया और झूठ बोलते हुए कहा कि खदीजा सुल्ताना ने उसे बद्दुआ दी है। मीर फरहान अली ने बगैर सोचे समझे खदीजा सुल्ताना पर चीखना शुरू कर दिया और उसे वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। खदीजा सुल्ताना का दिल बुरी तरह टूट चुका था, मगर वक्त की करवट अभी बाकी थी। चंद दिनों से खदीजा सुल्ताना को अपनी तबीयत में अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। उसे चक्कर आते और मुतली सी रहती। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये रंजो गम की वजह से है, मगर जब ये कैफियत बढ़ने लगी तो उसने खामोशी से एक पुरानी दाया को बुलवाया। दाया ने जब उसकी नब्ज देखी तो उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात उभर आए। उसने खदीजा सुल्ताना के सर पर हाथ रखा और कहा, मुबारक हो बेटी,
अल्लाह ने 15 साल की इबादत सुन ली है, तुम भी उम्मीद से हो और जल्द ही तुम्हारे आंगन में भी चिराग रोशन होगा। ये सुनकर खदीजा सुल्ताना के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस मौजज़े का वो बरसों से इंतजार कर रही थी वो ऐसे वक्त में पूरा हुआ है जब उसके शौहर का दिल उससे फिर चुका था। उसकी आंखों से खुशी और गम के आंसू एक साथ बहने लगे। उसने शुक्राने के सजदे किए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, मगर उसने फैसला किया कि वो अभी ये बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती थी कि रुखसार जहां की जलन अब हद पार कर चुकी है और अगर उसे इस बात का इल्म हो गया तो वो कोई भी खौफनाक कदम उठा सकती है। इधर रुखसार जहां अपनी चालाक खादमा गुलबदन के साथ मिलकर नई नई साजिशें बुन रही थीं। गुलबदन उसे समझाती, बीबी याद रखो, जब तक खदीजा सुल्ताना इस घर में है तुम्हारी औलाद को वो मकाम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तुम्हें मीर फरहान अली के दिल से इसका नामो निशान मिटाना होगा। रुखसार जहां के दिल में खदीजा सुल्ताना के लिए नफरत की आग इस कदर भड़क चुकी थी कि उसे सही और गलत का होश न रहा था। एक दिन मीर फरहान अली किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि रुखसार जहां ने उसे रोक लिया और कहा, हुजूर, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है खदीजा सुल्ताना कोई बड़ी साजिश कर रही हैं। वो अक्सर रात को चुपके से कहीं जाती हैं, शायद जादू टोना करवाती हूं। मीर फरहान अली ने इस बात पर मुकम्मल यकीन तो ना किया, मगर उसके दिल में शक का बीज जरूर बो दिया गया। वक्त गुजरता गया और खदीजा सुल्ताना के चेहरे पर एक नूर झलकने लगा। वो पहले से ज्यादा पुरसुकून और मुतमईन नजर आने लगी। रुखसार जहां की तेज नजर ने यह तब्दीली भांप ली। उसे शक होने लगा कि खदीजा सुल्ताना इतनी खुश क्यों है। उसने गुले बदन को उसकी जासूसी पर लगा दिया। गुले बदन साये की तरह उसके पीछे रहने लगी। एक रोज खदीजा सुल्ताना अपने कमरे में बैठी नन्हे बच्चे के कपड़े सी रही थी और अपनी आने वाली औलाद के लिए दुआएं मांग रही थी कि गुले बदन ने उसे खिड़की से देख लिया। वो दौड़ती हुई रुखसार जहां के पास गई और सारी हकीकत बयान कर दी। ये सुनते ही रुखसार जहां के तन बदन में आग लग गई। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपने नाखून हथेलियों में गाड़ लिए और चीख उठी, ये कैसे हो सकता है? वो बांझ औरत इतने सालों बाद कैसे मां बन सकती है? अगर उसने बेटे को जन्म दे दिया तो मीर फरहान अली फिर उसकी तरफ लौट जाएंगे और मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अब उसका जहन शैतानी मंसूबों पर काम करने लगा। उसने तय कर लिया कि वो खदीजा सुल्ताना को मां बनने की खुशी नहीं लेने देगी। उसने मीर फरहान अली को खदीजा सुल्ताना के खिलाफ इस कदर भड़का दिया कि अब वो उसकी सूरत देखना भी गवारा न करता था। खदीजा सुल्ताना सब कुछ देख रही थी, मगर खामोश थी, क्योंकि उसे अपने पेट में पलने वाली उस नन्ही जान का ख्याल था जो उसके जीने की वाहिद उम्मीद थी। रुखसार जहां ने अब खदीजा सुल्ताना के खाने में नुकसानदेह चीजें मिलाना शुरू कर दी, मगर खदीजा सुल्ताना को अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल था। वो सिर्फ वही खाना खाती जो खुद अपने हाथों से बनाती। महल का माहौल निहायत बोझल हो चुका था। एक तरफ रुखसार जहां का बढ़ता हुआ पेट और उसका गुरूर था, और दूसरी तरफ खदीजा सुल्ताना की खामोश इबादत और उसकी छुपी हुई खुशी। रुखसार जहां को अब रातों को नींद न आती। उसे डर सताता कि अगर खदीजा सुल्ताना का बच्चा पहले आ गया या ज्यादा खूबसूरत हुआ तो क्या होगा। उसने गुल्ले बदन से कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खदीजा सुल्ताना हमेशा के लिए मीर फरहान अली की नजरों से गिर जाए और उसे उस घर से निकाल दिया जाए। गुल्ले बदन ने निहायत खतरनाक मशवरा दिया, हम ऐसा मंजर बनाएंगे कि लगे खदीजा सुल्ताना आपके बच्चे को मारना चाहती हैं। जब मीर फरहान अली अपनी आंखों से ये सब देखेंगे तो वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे। रुखसार जहां ने इस मंसूबे पर रजामंदी जाहिर की और वक्त का इंतजार करने लगी। खदीजा सुल्ताना का वक्त भी करीब आ रहा था। उसका पेट आहिस्ता आहिस्ता नुमाया होने लगा था, जिसे वो चौड़ी चादरों में छुपाए रखती थी। वो चाहती थी कि बस एक बार मीर फरहान अली मोहब्बत से उसकी तरफ देख लें तो वो उन्हें ये खुशखबरी सुना दे, मगर मीर फरहान अली तो रुखसार जहां के फरेब के जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुका था। अब वो खदीजा सुल्ताना को महज एक बोझ समझने लगा था।
एक रात जब मीर फरहान अली घर लौटा तो रुखसार जहां ने जानबूझकर अपने कमरे का सामान बखेर दिया और रोती हुई बाहर आई। वो चीखने लगी, बचाओ बचाओ! खदीजा सुल्ताना ने मुझे धक्का दिया। मीर फरहान अली दौड़ता हुआ आया। उसने देखा रुखसार जहां जमीन पर गिरी रो रही है और खदीजा सुल्ताना हैरान और परेशान खड़ी है। खदीजा सुल्ताना ने कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी देने आई थी। मगर मीर फरहान अली ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का देकर हटा दिया। खदीजा सुल्ताना की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे खौफ हुआ कि कहीं उसके बच्चे को चोट ना लग जाए। वो अपने कमरे में चली गई और सारी रात रोती रही। रुखसार जहां की जलन अब उसे कत्ल की साजिश तक ले आई थी। वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसका बच्चा उस दुनिया में आए, ताकि वो खदीजा सुल्ताना पर आखिरी वार कर सके। खदीजा सुल्ताना अब मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुकी थी, मगर उसे एहसास था कि उसके अंदर पलने वाली जान ही उसकी ताकत थी। अब वो किसी से नहीं डरती थी। उसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया था और वो जानती थी कि हक और बातिल की जंग में हमेशा हक की ही फतह होती है। रुखसार जहां का नवा महीना शुरू हो चुका था और पूरे महल में खुशियों की तैयारियां हो रही थीं, मगर उन तैयारियों के पीछे एक बहुत बड़ी तबाही छुपी हुई थी, जिसे सिर्फ रुखसार जहां और गुल बदन जानती थीं। खदीजा सुल्ताना ने अब रुखसार जहां के पास जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपनी जान और अपने बच्चे का खतरा महसूस होने लगा था। वो सारा वक्त इबादत में गुजारती और अपनी आने वाली औलाद के लिए नेक दुआएं मांगती रहती। इधर रुखसार जहां का तकब्बुर अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वो मीर फरहान अली की इकलौती मलका बनने के ख्वाब देख रही थी, और ये ख्वाब इस वक्त और भी गहरा हो गया जब मीर फरहान अली को एक बड़े तिजारती मुआहदे के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। रवानगी के वक्त उसने रुखसार जहां का खास ख्याल रखने की हिदायत दी और खदीजा सुल्ताना को नजरअंदाज करते हुए हवेली से रुखसत हो गया। चंद ही दिन बाद रुखसार जहां के यहाँ एक खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। महल में ढोल ताशे बजे और खुशियां मनाई गईं, मगर रुखसार जहां के दिल में खुशी से ज्यादा खौफ था, क्योंकि उसने देख लिया था कि खदीजा सुल्ताना के चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक है और वो चुपके चुपके नन्हे कपड़ों को सहलाती है। रुखसार जहां को यकीन हो गया था कि खदीजा सुल्ताना भी उम्मीद से है। अगर मीर फरहान अली के वापस आने से पहले उसने खदीजा सुल्ताना का रास्ता साफ ना किया तो उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। उसने गुल्ले बदन को बुलाया और एक ऐसी खौफनाक साजिश तैयार की कि शैतान भी कांप उठे। उसने तय किया कि वो अपने ही जिगर के टुकड़े अपने नौमौलूद बेटे को खतरे में डालेगी और सारा इल्जाम खदीजा सुल्ताना पर लगा देगी, ताकि मीर फरहान अली वापसी पर उसे हमेशा के लिए निकाल दे। वक्त गुजरता गया और वो दिन आ पहुंचा जब मीर फरहान अली सफर से वापस लौटने वाला था। महल में इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थीं, मगर रुखसार जहां और गुल्ले बदन अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे रही थीं। जैसे ही शाम ढुली और महल की बुलंद मीनारों से मीर फरहान अली के काफले की आमद की गिर्द दिखाई दी, रुखसार जहां ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर अपने बच्चे को महल की एक ऊंची खिड़की के करीब लिटा दिया, जिसके नीचे गहरी खाई थी, और खिड़की का पुट आधा खुला छोड़ दिया। फिर उसने अपनी चंदरी फाड़ ली, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ! खदीजा सुल्ताना मेरे बेटे को मारना चाहती हैं। नौकर और खादमाएं शोर सुनकर दौड़ पड़े और इसी लम्हे मीर फरहान अली ने महल के सहन में कदम रखा। चीखें सुनकर वो बदहवास होकर ऊपर की तरफ भागा। मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। रुखसार जहां जमीन पर गिरी तड़प रही थी और इशारा उस खिड़की की तरफ था जहां नन्हा बच्चा खतरे में था, और खदीजा सुल्ताना साकित खड़ी थी। दर हकीकत वो तो बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, मगर रुखसार जहां ने उसे धक्का देकर शोर मचा दिया था। मीर फरहान अली ने झपट कर बच्चे को महफूज किया, फिर नफरत भरी नजर से खदीजा सुल्ताना की तरफ देखा। रुखसार जहां रोते हुए बोली, हुजूर, देखिए आपकी पहली बीवी ने क्या किया। ये मेरे बच्चे को खिड़की से नीचे फेंकना चाहती थी, क्योंकि ये खुद बे औलाद थीं और मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहीं। खदीजा सुल्ताना ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये झूठ है, मैं तो बच्चे को बचाने के लिए बड़ी थी। मगर मीर फरहान अली का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने उसकी एक न सुनी।
उसी वक्त गुले बदन आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, मालिक, मैं गवाह हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खदीजा सुल्ताना ने शहजादे को खिड़की की तरफ धकेला था। अगर बीबी रुखसार जहां वक्त पर ना चीखती तो आज बहुत बड़ा सानेहा हो जाता। उस झूठी गवाही ने आग में घी डालने का काम किया। मीर फरहान अली के गुस्से की कोई हद न रही। उसने आओ देखा न ताओ और खदीजा सुल्ताना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी, मगर फौरन अपने पेट को थाम लिया ताकि अंदर पिलने वाली जान को कोई गजन न पहुंचे। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, मगर उसकी जबान खामोश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस वक्त सच सुनने वाला कोई नहीं। मीर फरहान अली ने रुखसार जहां को सीने से लगाया और खदीजा सुल्ताना से कहा, तू इतनी गिर जाएगी? मैंने कभी सोचा न था। तूने ना सिर्फ मेरा एतमाद तोड़ा बल्कि एक मासूम जान लेने की कोशिश की है। अब इस हवेली में तेरा कोई मकाम नहीं। खदीजा सुल्ताना रोती रही और रात भर अपने कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही। वो इंतजार करती रही कि शायद मीर फरहान अली एक बार आकर उसकी बात सुन ले, मगर वो तो अपनी दूसरी बीवी के पास जाकर सो गया था। खदीजा सुल्ताना सारी रात मुसल्ले पर बैठी अपने रब से फरियाद करती रही, ऐ अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है। तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरी मदद फरमा और मेरे बच्चे की हिफाजत कर। अगली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे स्याह सवेरा लेकर आई। मीर फरहान अली ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि खदीजा सुल्ताना को इस हवेली से हमेशा के लिए बेदखल किया जाता है। उसने हुक्म दिया कि उसे शहर से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच वाक़े एक पुराने और वीरान महल में छोड़ दिया जाए, जहां बरसों से कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। उसने कहा, वहां तुझे खाने पीने की हर चीज मिलेगी, मगर ना तू मेरा चेहरा देखेगी और ना उस हवेली की परछाएं तुझे नसीब होगी। खदीजा सुल्ताना टूट कर बिखर गई। उसने चाहा कि मीर फरहान अली को अपनी उम्मीद से होने की खबर दे दे, मगर उसे लगा कि जो शख्स उसे कातिल समझ चुका है वो उस बच्चे को भी अपना वारिस नहीं मानेगा, बल्कि शायद उसे भी नुकसान पहुंचा दे। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली और अपने नसीब पर सब्र कर लिया। रुखसार जहां और गुले बदन दूर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उनकी साजिश मुकम्मल हो चुकी थी और खदीजा सुल्ताना का नामो निशान इस हवेली से मिटने वाला था। जब खदीजा सुल्ताना को पालकी में बिठाकर ले जाया जाने लगा तो उसने आखिरी बार मुड़कर अपनी हवेली को देखा, जहां उसने अपनी जवानी के बेहतरीन 15 साल गुजारे थे। उसकी आंखों में दरिया बह रहे थे। उसकी आंखों में आंसुओं का दरिया बह रहा था, मगर उसके दिल में अल्लाह पर अटूट यकीन था। उसने अपनी चादर को मजबूती से थामा और उस वीरान जंगल की तरफ रवाना हो गई, जहां उसे अपनी जिंदगी के सबसे कड़े इम्तिहान का सामना करना था। इस तरह रुखसार जहां ने अपनी जलन की आग में एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया था, और खदीजा सुल्ताना को उस जुर्म की सजा मिल रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। मगर उसे क्या खबर थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े तख्त उलट जाते हैं। खदीजा सुल्ताना का यह सफर बज़ाहिर तन्हाई की तरफ था, मगर अल्लाह की रहमत का साया उस पर इस तरह था कि उस वीरान महल की सुनसान रातें भी अब उसे तसल्ली देने लगी थीं। उसके पेट में पलती वो नन्ही जान उसे हर लम्हा ये एहसास दिलाती थी कि वो तन्हा नहीं है। जब मीर फरहान अली के बेरहम सिपाहियों ने खदीजा सुल्ताना की पालिकी को दारुस्सलाम की सरहदों से मीलों दूर एक घने और खौफनाक जंगल के बीच लाता कर छोड़ा, जहां दरख्तों की घनी शाखों के पीछे सूरज की रोशनी भी छुप जाती थी, तो उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया है। वो महल जो कभी शान शौकत की मिसाल रहा होगा, अब महज एक खंडर दिखाई देता था। दीवारों पर जहरीली बीलें लिपटी हुई थीं और हर कोने में वीरानी का पहरा था। सिपाही उस मजलूम खातून को गर्दे आलूद दहलीज पर छोड़कर इस तरह लौटे जैसे किसी वबा से जान बचा रहे हों, और खदीजा सुल्ताना वहां खड़ी उस वक्त तक घोड़ों के कदमों से उठती धूल को देखती रही जब तक खामोशी ने उसे पूरी तरह अपनी आगोश में ना ले लिया। जब वो बिल्कुल अकेली रह गई तो उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर भारी आवाज में अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे मालिक, अगर तूने महलों की रौनक छीन ली तो कोई गम नहीं, बस इस वीरानी में मेरा हाथ थामे रखना, क्योंकि तेरे सिवा अब मेरा कोई नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता भारी दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई,
जहां चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और पुरानी लकड़ी के चरचराने की आवाजें किसी खौफनाक दास्तान की तरह गूंज रही थीं। उसने महल के एक गिरदालूद कमरे को साफ करने का इरादा किया, मगर जैसे ही वो झाड़ू लेकर सफाई करने लगी, उसे पिछले हिस्से में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसका दिल तेजी से धड़का। उसने एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लिया और दबे पांव उस समत बढ़ी जहां से सुसकने की आवाज आ रही थी। वहां उसने देखा कि एक निहायत कमजोर और बेसहारा औरत फटे पुराने कपड़ों में एक कोने में सिमेटी बैठी कांप रही थी। खदीजा सुल्ताना ने उसे देखा तो अपनी तकलीफ भूल गई। वो नरमी से उसके करीब गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो औरत चूंक कर चीखने ही वाली थी कि खदीजा सुल्ताना ने उसके मुंह पर हाथ रखकर धीमे लहजे में कहा, डरो मत माँ जी, मैं भी तुम्हारी तरह सताई हुई रूह हूं जिसे आपनों की बेरुखी यहां तक ले आई है। औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना नाम राहीला बीबी बताया और कहा कि वो बरसों से इस वीरान महल में छुपी रह रही है क्योंकि उसके बेटों ने उसे बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था। खदीजा सुल्ताना ने महसूस किया कि अल्लाह ने इस तन्हाई में उसे एक मुखलिस साथी अता कर दिया है। उसने राहीला बीबी का हाथ थामकर कहा, आज से आप मेरी माँ हैं। हम दोनों मिलकर इस खंडर को अपना घर बनाएंगे। दोनों औरतों ने मिलकर महल के एक हिस्से को साफ किया, कुएं से पानी खींचकर बरसों की गर्द धो डाली। राहीला बीबी निहायत दाना और नेक खातून साबित हुई। वो खदीजा सुल्ताना का ख्याल सगी माँ की तरह रखने लगीं। वो अक्सर उसके पेट पर हाथ फेर कर कहती, बेटी फिक्र न कर, ये बच्चा तेरी इज्जत का मुहाफिज बनेगा और तेरी बेगुनाही की गवाही देगा। खदीजा सुल्ताना ने अपने साथ लाए हुए थोड़े से अनाज और जंगल से जमा की हुई लकड़ियों से आग जलाई और खाना तैयार किया। दोनों ने मिलकर खुदा का शुक्र अदा किया। रात के सन्नाटे में जब जंगली दरिंदों की खौफनाक आवाजें दीवारों से टकराती तो खदीजा सुल्ताना मसल्ले पर बैठ जाती और अल्लाह के जिक्र में डूब जाती। उसे वो सुकून मिलने लगा जो उसे दारुस्सलाम के आली शान महल में भी कभी नसीब न हुआ था। वक्त गुजरता गया, उसका पेट नुमाया होने लगा और उसके चेहरे पर नूर झलकने लगा, मगर वो इस राज को राहीला बीबी के सिवा सबसे छुपाए रखती। वो अक्सर चांद को देखकर सोचती कि क्या मीर फरहान अली को कभी ख्याल आता होगा कि उसकी पहली बीवी किस हाल में है, या वो रुखसार जहां के फरेब में आकर सुकून की नींद सो रहा है। उसे दुख तो था, मगर उसने नफरत को दिल में जगह न दी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा नफरत की कोख से नहीं बल्कि सब्र और मोहब्बत की कोख से जन्म ले। राहीला बीबी अक्सर कहती, खदीजा तुम आम औरत नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो सब्र है वो किसी वली की निशानी है। वो मुस्कुरा कर जवाब देती, माँ जी ये सब मेरे रब का करम है, वरना मैं कब की हार मान चुकी होती। वीरान महल की ठंडी दीवारें अब उसे डराती नहीं थीं बल्कि पनाह देती थीं। उसने बाग की झाड़ियां साफ करके सब्जियां उगाना शुरू कर दी ताकि गुजर बसर हो सके। यूं इबादत, सब्र और उम्मीद के साए मैं वो उस घड़ी का इंतजार करने लगी जब उसका बच्चा दुनिया में आएगा। ने जन्म लिया जिसकी पेशानी पर इल्म और बहादुरी का नूर साफ झलक रहा था। राहीला बीबी ने उस नन्हे शहजादे को अपनी गोद में लिया और खदीजा सुल्ताना के कान में अल्लाह की बड़ाई का जिक्र किया तो उसकी आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे का नाम जैद रखा क्योंकि वो अंधेरों में रोशनी बनकर आया था। खदीजा सुल्ताना ने तन्हाइयों में अपने बेटे की ऐसी परवरिश की कि उसे दीन और दुनिया दोनों की तालीम से आरास्ता कर दिया। इधर दारुस्सलाम में रुखसार जहां अपने बेटे को बड़े नाजों से पाल रही थी, मगर वो अपनी मां की साजिशों और बुरी आदतों के साए में परवान चढ़ रहा था। रुखसार जहां उसे हमेशा यही सिखाती कि ये सारी दौलत सिर्फ उसी की है और उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, जबकि खदीजा सुल्ताना ने जैद को हर इंसान की इज्जत करना और अल्लाह के खौफ में जीना सिखाया था। जब जैद 3 माह का हुआ तो खदीजा सुल्ताना के दिल में अपने शौहर मीर फरहान अली की याद जागी। उसने सोचा शायद बाप को अपने बेटे की खबर मिले तो उसका दिल नरम पड़ जाए। उसने एक खत लिखा जिसमें अपनी बेगुनाही और बेटे की पैदाइश का जिक्र किया और उसे उस वफादार मुलाजिम के हवाले किया जो हर माह जंगल में राशन पहुंचाने आता था। वो मुलाजिम खदीजा सुल्ताना की पाकीज़गी से वाकिफ था और उसने वादा किया कि वो खत जरूर मीर फरहान अली तक पहुंचाएगा, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था।
जब वो मुलाजिम महल पहुंचा तो रुखसार जहां की तेज नजर उस पर पड़ गई। शक में मुब्तला होकर उसने तलाशी का हुक्म दिया। बहुत कोशिश के बावजूद खत छप न सका। रुखसार जहां ने खत छीन लिया और जैसे ही उसे पढ़ा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अगर मीर फरहान अली को उस बेटे का इल्म हो जाता तो उसकी सारी चाल नाकाम हो जाती। उसने फौरन वो खत जुलते चिराग की लो पर रख दिया। देखते ही देखते वो कागज राख हो गया। इत्तेफाक से मीर फरहान अली ऊपर झरोके से ये मंजर देख रहा था। उसे शक तो हुआ, मगर रुखसार जहां ने बड़ी चालाकी से झूठ घड़ लिया कि वो कोई पुराना कागज था जिस पर जादुई बातें लिखी थीं। दिल न मानने के बावजूद वो खामोश रहा। इधर वीरान महल में खदीजा सुल्ताना रोज इंतजार करती कि शायद कोई पैगाम आए, मगर दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलते गए। 5 माह और गुजर गए। जैद घुटनों के बल चलने लगा। उसकी हंसी से वीरान महल की खामोशी टूट जाती। राहिला बीबी और खदीजा सुल्ताना ने अपनी मेहनत से खंडर को जन्नत का सा टुकड़ा बना दिया था। वक्त गुजरता गया और 20 साल बीत गए। इन बरसों में बहुत कुछ बदल चुका था। मीर फरहान अली बूढ़ा हो चुका था। उसका कारोबार अब रुखसार जहां का बेटा संभाल रहा था, जो अपनी मां की गलत तरबियत की वजह से नालायक और बदमिजाज था। दूसरी तरफ जंगल के वीरान महल में जैद एक ताकतवर, बहादुर और अक्लमंद नौजवान बन चुका था। वो तलवारबाजी और घड़सवारी में माहिर था। उसकी तरबियत ने उसे रहमदिल और इंसाफ पसंद बना दिया था। खदीजा सुल्ताना ने कभी उसे उसके बाप के बारे में नहीं बताया था। वो सिर्फ कहती, वक्त आने पर सब जान लोगे। लोग उसे जंगल का शहजादा कहने लगे थे। राहिला बीबी बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, मगर जैद को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन जैद शिकार का पीछा करते करते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां मीर फरहान अली अपनी शाही टोली के साथ आया हुआ था। जब मीर फरहान अली की नजर उस वजीहा और बावकार नौजवान पर पड़ी जो फिरती से हिरन का पीछा कर रहा था, तो उसका दिल बेख्तियार धड़क उठा। उसे महसूस हुआ जैसे उस नौजवान से उसका कोई रूहानी रिश्ता है। जैद ने महारत से हिरन को काबू किया। जब वो पलटा तो उसका सामना मीर फरहान अली से हुआ। मीर फरहान अली ने उसके चेहरे की चमक और आंखों के नूर को देखा तो हैरान रह गया। उसने आगे बढ़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? जैद ने अदब से जवाब दिया, मैं अपनी वालदा के साथ करीब ही एक पुराने महल में रहता हूँ। ये सुनकर मीर फरहान अली के दिल में हलचल मच गई। उसे वही वीरान महल याद आया जहां उसने खदीजा सुल्ताना को भेजा था। चंद दिनों तक उनकी मुलाकातें होती रहीं। दोनों के दरमियान एक उनकही कशिश पैदा हो गई थी। मीर फरहान अली को जैद की गुफ्तगू और अखलाक बेहद पसंद आए। उसे अपने महल में पलने वाले बेटे की कमजोरियां याद आने लगीं। एक दिन उसने जैद से कहा, क्या तुम मेरे साथ दारुस्सलाम के महल में दावत पर चलना पसंद करोगे? ने बड़े अदब से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी वालदा की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकता और ना ही उन्हें तन्हा छोड़ सकता है। ये सुनकर मीर फरहान अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने जैद से दरखास्त की कि वो अपनी वालदा को भी साथ ले आए। अभी तक उसे अंदाजा न था कि जिस खातून को वो दावत दे रहा है वो उसकी अपनी बीवी खदीजा सुल्ताना है, जिसे वो 20 साल पहले दर बदर कर चुका था। इधर रुखसार जहां को जब इन मुलाकातों का इल्म हुआ तो वो फिर साजिशें बुनने लगी। उसे डर था कि कहीं 20 साल पुराना राज फाश न हो जाए, मगर अल्लाह का मंसूबा सबसे बड़ा होता है और अब वो वक्त करीब था जब जुल्मत के बादल छुटने वाले थे। जब जैद शिकार से वापस वीरान महल पहुंचा तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और उलझन थी। खदीजा सुल्ताना समझ गई कि कुछ बड़ा वाकया पेश आया है। जैद ने सारी बात सुनाई कि एक बुजुर्ग ताजिर ने उसे दारुस्सलाम के महल में दावत दी है और उनकी आंखों में उसके लिए अजीब सी मोहब्बत और तलब। ये सुनकर खदीजा सुल्ताना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि वो बुजुर्ग ताजिर और कोई नहीं बल्कि मीर फरहान अली हैं। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब उसे बेइज्जत करके महल से निकाला गया था। उसने जैद के सर पर हाथ रखा और संजीदगी से कहा, बेटा, अगर उन्होंने बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे। शायद वक्त आ गया है कि तुम अपनी हकीकत और अपनी विरासत को पहचानो। इधर महल में मीर फरहान अली बेचैन था। वो रोज झरोके से इसी रास्ते को देखता जहां से जैद को आना था।
रुखसार जहां ने अपनी चालाक खादमा को हुक्म दिया कि उस नौजवान और उसकी मां का पता लगाया जाए। उसे शुबा था कि कहीं वो खदीजा सुल्ताना न हो। चौथे दिन सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था जब महल के दरवाजे पर दो सादा लिबास मगर बावकार शख्सियात नमूदार हुईं। जैद ने अपनी मां का हाथ थामा हुआ था। खदीजा सुल्ताना ने बड़े नकाब से चेहरा ढांप रखा था। मीर फरहान अली सीढ़ियां उतर कर आया। जैद को देखकर खुशी से झूम उठा, मगर नकाब पोश खातून को देखकर उसके दिल में अजीब सी कपकपाहट दौड़ गई। खुशामदीद बेटा, मैं तुम्हारा मुंतजर था। क्या ये तुम्हारी वालिदा हैं? जैद ने अदब से सर झुकाकर कहा। जी हुजूर, यही मेरी जन्नत और मेरी उस्ताद हैं। उन्हें इसी कमरे में ले जाया गया जहां खदीजा सुल्ताना 20 साल पहले रहती थी। हर चीज वैसी ही थी। रुखसार जहां और उसका बेटा भी वहां आ गए। रुखसार जहां को नकाब पोश खातून को देखकर बेनाम सा खौफ महसूस हुआ। उसका बेटा गुरूर से बोला, अब्बा जान, आप इन मामूली लोगों को महल में क्यों लाए हैं? मीर फरहान अली ने सख्ती से डांटा, तमीज से बात करो, ये हमारे मेहमान हैं। दावत का एहतमाम हुआ, मगर खदीजा सुल्ताना खामोश बैठी रही। मीर फरहान अली की नजरें बार बार उस पर ठहर जातीं, क्योंकि उसका अंदाज उसे माजी की याद दिला रहा था। जैद ने बताया कि किस तरह उसकी मां ने जंगल में उसे तन्हा पाला और कभी कमी महसूस न होने दी। मीर फरहान अली ने नकाब पोश खातून से कहा, आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? आपका अंदाज मुझे किसी अपने की याद दिलाता है। खदीजा सुल्ताना खामोश रही, मगर नकाब के नीचे से आंसू उसके हाथों पर गिरने लगे। रुखसार जहां ने फिर कान भरने शुरू किए, हुजूर, ये लोग फरेबी हो सकते हैं, शायद दौलत हड़प करना चाहते हों। मगर अब उसका जादू असर नहीं कर रहा था। दावत के बाद बाग में तन्हाई मिली तो मीर फरहान अली ने पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? खदीजा सुल्ताना ने सर्द आह भरी और कहा, हुजूर, जिसने 20 साल तन्हाई का जहर पिया हो वो अपने कातिल को कैसे भूल सकता है? ये सुनते ही मीर फरहान अली के कदम लड़खड़ा गए। उसने कांपते हाथों से नकाब हटाया। सामने वही चेहरा था, 20 साल के गम के बावजूद पाकीज़ा और नूरानी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। खदीजा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया, अपनी औलाद को भी दरबदर कर दिया। जैद हैरत से ये मंजर देख रहा था। खदीजा सुल्ताना ने मजबूत लहजे में कहा, आज रोने का नहीं, हिसाब का दिन है। ये सब देख रही रुखसार जहां खौफ के मारे कांपने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसकी बर्बादी का वक्त आ गया है। मीर फरहान अली ने जैद को सीने से लगाया और कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारा गुनाहगार बाप हूं। जैद की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर उसने अपने बाप को गले लगा लिया, क्योंकि उसकी वालदा ने उसे कभी नफरत करना नहीं सिखाया था। महल के तमाम मुलाजिम और सिपाही ये मंजर देखकर जज्बाती हो गए। इसी वक्त मीर फरहान अली ने ऐलान किया कि खदीजा सुल्ताना इस महल की हकीकी मलका है और जैद ही मेरा असल वारिस है। मगर रुखसार जहां अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, उसने आखिरी हरबा चलाने का फैसला किया, जो अगले दिन दरबार में सबके सामने पेश किया जाना था। इस रात दारुस्सलाम के शाही महल की फजा में अजीब सी भारीपन और खामोशी छाई हुई थी, गोया कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। सहर अपनी खादिमा गुलबुदन के साथ बंद कमरे में सरगोशियां कर रही थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो जैद को मीर फरहान अली की नजर में इतना गिरा देगी कि वो खुद उसे कत्ल कर दे या हमेशा के लिए अंधा करके जेल में डाल दे। इधर मीर फरहान अली अपने कमरे में बेचैन चल रहा था। उसका ज़मीर उसे 20 साल की नाइंसाफ पर कच्चू रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त वो बाधा के बाग में जाकर अपने दिल का बोझ हल्का करे। चलते चलते उसके कदम रुखसार जहां के कमरे के पीछे रुक गए, जहां से उसे गुलबुदन और सहर की सरगोशियां सुनाई दीं। मीर फरहान अली रुक गया और दीवार के पे उनकी बातें सुनने लगा। सहर गुरूर से गुलबुदन को बता रही थी कि कैसे 20 साल पहले उसने खुद अपने बच्चे को खिड़की के पास लिटाकर खदीजा सुल्ताना पर झूठा इल्जाम लगाया और वफादार मुलाजिम से वो खत छीनकर जला दिया जिसमें खदीजा ने अपने बेटे की पैदाइश का जिक्र किया था। सहर कह रही थी, कल सुबह मैं दरबार में शोर मचाऊंगी
कि ये जंगली लड़का जैद ने मेरे मासूम बेटे के कमरे में घुसकर उसे तकिए से गला घूंटने की कोशिश की और मैं अपनी पुरानी चाल फिर से चलूंगी। मीर फरहान अली ये सब सुनकर सुन रह गया। जमीन जैसे उसके कदमों तले खिसक गई और उसका खून खोलने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा जब उसने बेगुनाह खदीजा सुल्ताना को धक्के देकर निकाला था। उसने चाहा कि इसी वक्त अंदर जाकर सहर का गला घूंट दे, मगर सब्र किया, क्योंकि वो चाहता था कि सहर की रुसवाई पूरी दुनिया के सामने हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दारुस्सलाम के आलीशान दरबार में हर खास व आम मौजूद था। मीर फरहान अली अपने शाही तख्त पर जैद के साथ बैठा हुआ था। एक तरफ खदीजा सुल्ताना और जैद और दूसरी तरफ सहर और उसका बेटा। अचानक सहर ने अपनी पुरानी अदाकारी शुरू की और जोर जोर से रोते हुए मीर फरहान अली के कदमों में गिर पड़ी। उसने चीख कर कहा, हुजूर, इंसाफ कीजिए, ये जंगली लड़का जैद रात के अंधेरे में मेरे मासूम बेटे के कमरे में घुसकर उसे तकिए से गला घूंटने की कोशिश की है। सहर ने अपनी चुनरी फाड़कर झूठे आंसू बहाए और कहा, ये लड़का आपकी दौलत का इकलौता वारिस बनना चाहता है, इसलिए वो मेरे बेटे का खून करना चाहता है। दरबार में मौजूद लोग गपशप करने लगे और जैद पर शक की नजरें डालने लगे। जैद खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में सच्चाई का नूर था और वो अपनी वालदा खदीजा सुल्ताना का हाथ पकड़े हुए था। सहर ने गुलबदन को गवाही के लिए बुलाया और गुलबदन ने फिर वही सफेद झूठ बोला कि हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से जैद को भागते हुए देखा था। मीर फरहान अली, जो अब तक खामोश था, अचानक तख्त से उठा और उसके चेहरे पर जबरदस्त जलाल था। उसने सहर की तरफ देखा और जोर से दहाड़ा, बस करे मक्कार औरत, तेरे झूठ का घड़ा भर चुका है। मीर फरहान अली ने पूरे दरबार के सामने वो सारी हकीकत बयान कर दी जो उसने रात को अपनी कानों से सुनी थी। उसने बताया कि कैसे सहर ने 20 साल पहले साजिश की और वो खत जलाया। सहर का चेहरा पड़ गया और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। मीर फरहान अली ने गुलबदन को पकड़ने का हुक्म दिया और उसे सजा सुनाई, तो गुलबदन ने डर के मारे सारा सच बोल दिया और सहर की तमाम साजिशें बेनकाब हो गईं। दरबार में मौजूद हर शख्स सहर पर थूकने लगा और उसे धिक्कारने लगा। मीर फरहान अली ने दिल ही दिल में खदीजा सुल्ताना की तरफ देखा और सबके सामने माफी मांगी। खदीजा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हूं। मैंने एक साजिश की वजह से अपनी वफादार बीवी और अपने चांद जैसे बेटे को दर बदर कर दिया। खदीजा सुल्ताना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने अपने शौहर को माफ कर दिया, क्योंकि उसका दिल अल्लाह के जिक्र से नर्म हो चुका था। मीर फरहान अली ने सहर और उसकी औलाद को हुक्म दिया कि उन्हें उसी वादी से निकालकर उसी वीरान महल में भेज दिया जाए जहां खदीजा सुल्ताना ने 20 साल गुजारे थे, ताकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर सकें। सहर और उसका बेटा रोते बलकते दरबार से बाहर निकाल दिए गए। मीर फरहान अली ने जैद को अपने सीने से लगाया और उसे अपनी सल्तनत का वली अहद यानी वारिस मुकर्रर किया। जैद ने अपने सोतेले भाई की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे भी साथ रहने की इल्तिजा की, मगर मीर फरहान अली ने कहा कि उसे अपनी वालदा के साथ रहकर अपनी इस्लाह करनी होगी। महल में खुशियों का चिराग दोबारा जल उठा और खदीजा सुल्ताना को उसका खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। मीर फरहान अली अब हर वक्त खदीजा सुल्ताना और जैद की खिदमत में लगा रहता। अपनी बाकी जिंदगी तौबा और इबादत में गुजारने का फैसला कर लिया। जैद ने अपनी अक्लो बहादुरी से दारुस्सलाम की रियासत को मजीद खुशहाल बना दिया और उसने वीरान जंगल वाले महल को मुसाफिर खाना बना दिया, जहां गरीबों और मजलूमों को पनाह मिलती थी। इस कहानी से सबक मिलता कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच का सूरज एक न एक दिन जरूर निकलता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वो अपने अपनों को आजमाता जरूर है, मगर कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जुल्म करने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे अपनी हरकतों का हिसाब देना ही पड़ता है। खदीजा सुल्ताना के सब्र ने उसे वो मकान दिया जो महल की साजिशों से कभी नहीं मिल सकता था, और जैद की परवरिश ने साबित किया कि नेकी की कूक से हमेशा फरिश्ते ही पैदा होते हैं। अब दारुस्सलाम की गलियों में मीर फरहान अली और खदीजा सुल्ताना की मोहब्बत और जैद के इंसाफ की मिसालें दी जाती हैं, और सहर की दास्तान इबरत बन गई है।
कि लालच और हसद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें हसद और साजिशों से महफूज रखे। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।